दोस्तों, क्या आप टैली के स्टूडेंट हैं या आप टैली में ऑलरेडी जॉब करते हैं? तो क्या आपको पता है कि टैली का एक नया रिलीज अपडेट आ चुका है जो आज तक का सबसे बेहतरीन अपडेट है। ओके। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कंपनी पूरे देश में अलग अलग स्टेट में काम करती है, तो अब तक आप टैली में क्या करते थे? आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करते थे और फिर उन सारी कंपनीज को मिला के आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज क्रिएट करते थे, जिसकी मदद से आप एक फाइनल बैलेंस शीट बना पाते थे। लेकिन इस नए वाले टैली की मदद से आपको मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप एक ही कंपनी क्रिएट करेंगे और उसी कंपनी के अंदर आप मल्टीपल स्टेट के जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ में मल्टीपल स्टेट के परचेस और सेल्स के बिल भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी के साथ में बहुत सारे नए अपडेट भी आपको इस टैली में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का टैली ट्यूटोरियल के इस नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जहां पे आप सीखने वाले हैं टैली प्राइम का मोस्ट वेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वेट किया हुआ टैली का रिलीज जो है 3.0। दोस्तों 3.0 की मार्केट में बहुत टाइम वेट की जा रही थी। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसमें मिलने वाले जो फीचर्स हैं वो वाकई ही बहुत कमाल के फीचर्स हैं। दोस्तों जब आप टैली ईआरपी या टैली प्राइम यूज़ करते थे और वहाँ पे अगर आपको मल्टीपल स्टेट में कंपनीज क्रिएट करनी होती थी और उन सारे कंपनीज का एक ही ओनर था, मतलब एक ही कंपनी थी जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस थी, तो आप काम कैसे करते थे? आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करते थे और उन सारी मल्टीपल कंपनीज को आप ग्रुप ऑफ कंपनी की मदद से ज्वाइन करके एक फाइनल बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन दोस्तों टैली का ये जो नया रिलीज है जो अभी हमें बीटा वर्जन पे मिला है, मतलब टेस्टिंग वर्जन पे मिला है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ब्रांचेस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब मल्टीपल ब्रांचेस मैनेजमेंट होता क्या है? तो दोस्तों जैसे कि मेरी 3 जगह पे कंपनीज है। पहली जो है मुंबई में है जो मेरा हेड ऑफिस है, दूसरी ब्रांच मैंने गुजरात में खोली है और तीसरी ब्रांच मैंने दिल्ली में खोली है। अब मुझे 3 जगह के लिए अलग अलग कंपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं एक ही कंपनी क्रिएट करूंगा और वहीं पे सारे स्टेट्स के जीएसटी नंबर्स वगैरह डाल के एक ही कंपनी में मैं मल्टीपल स्टेट्स के काम कर सकता हूं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नो नीड टू क्रिएट अ मल्टीपल कंपनी इन टैली प्राइम। अब आपको बहुत सारी कंपनीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस चलिए इसी ऑप्शन को आज हम सीखेंगे जो है हमारा टैली ट्यूटोरियल का टैली प्राइम का नया रिलीज 3.0। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टैली प्राइम का 3.0 समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल सेट किया है जिसमें आप ये सर देख रहे हैं जो है मिस्टर भूषण सर की हमारे देश में 3 अलग अलग स्टेट में कंपनीज है। इनके पहली कंपनी जो है वो मुंबई में हेड ऑफिस है जिसका जीएसटी नंबर आप देख रहे हैं। दूसरी कंपनी जो है वो है इनकी ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच है। सर ने फर्स्ट ब्रांच खोली थी गुजरात में, उसका भी उन्होंने जीएसटी नंबर दे के रखा हुआ है। और तीसरी जो ब्रांच है इनकी, सेकंड जो ब्रांच है उनकी वो है दिल्ली में और उसका भी इन्होंने जीएसटी नंबर दे के रखा है। अब ये हर एक स्टेट से अपना बिजनेस करते हैं, मतलब परचेज सेल दोनों करते हैं। अब हमें 3.0 में इन तीनों कंपनीज को, मतलब इन तीनों स्टेट में रन होने वाली कंपनीज को एक ही कंपनी में ऐड करना है और वहाँ पे परचेस और सेल्स की एंट्री इकट्ठा करनी है, लेकिन इफेक्ट अलग अलग आने चाहिए। आप बोलोगे सर कुछ तो बढ़िया लग रहा है। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया है। तो ये कैसे करना है इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले भूषण सर से पूछते हैं, भूषण सर कौन सी कंपनी में आप पहले काम कराना चाहते हैं? चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो ये हमें बता रहे हैं कि काम करना है आपको मुंबई हेड ऑफिस के लिए। तो मुंबई हेड ऑफिस का उन्होंने हमें एड्रेस दिया है। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने टैली में आ जाते हैं, टैली 3.0 में आ जाते हैं और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं और इस नई कंपनी में हम सर के तीनों स्टेट्स के एड्रेस डाल देते हैं और 3 अलग अलग कंपनी की जगह पे एक ही कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में 3 अलग अलग जीएसटी नंबर और उनके एड्रेसेस ऐड करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टैली की तरफ। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो हम कंपनी क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं जो है मेरा क्रिएट कंपनी पे आने के बाद एंटर्ड करेंगे, आपके सामने क्रिएट कंपनी का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ पे आपको लिखना है आपकी कंपनी का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा स्किल कोर्स मैंने लिख दिया।
देन इसके बाद में मुझे अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जो मेरा हेड ऑफिस का एड्रेस है वही मैं यहाँ पे फटाफट लिख लेता हूँ। एड्रेस लिखने के बाद मुझे यहाँ पे अपना स्टेट डिफाइन करना है, जो मैं महाराष्ट्र लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद मुझे यहाँ पे अपना पिन कोड डिफाइन करना है 400002। इतना लिखने के बाद मैं सिंपली एंटर्ड करते हुए आगे चलूँगा। बाकी सारी डिटेल्स अगर मैं भरना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेरा वेबसाइट लिखना चाहता हूँ तो मैं वेबसाइट लिख देता हूँ skillcourse.in। इतना लिखने के बाद मैं एंटर करूँगा। मेरा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से, तो मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 रखूँगा। बुकिंग ईयर भी मैंने 1 अप्रैल 2023 ही रखा है। सिंपली बाकी कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, एंटर करते हुए आगे बढ़ना और स्क्रीन को आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है। आपके सामने आपका कंपनी फीचर का ऑप्शन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको बैक बटन पे प्रेस करना है और शो मोर फीचर्स इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपको अदर ऑप्शंस जो आपको दिख रहा है ऑदर्स में आने के बाद आपको अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे आप यस करेंगे आपके सामने प्राइमरी का ऑप्शन पूछा जाएगा। प्राइमरी में आपको आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस आपने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे डाला था वो एड्रेस यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसको आपको चेक कर लेना और एंटर्ड करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद सर की और एक ब्रांच थी जो गुजरात में थी, तो अब हम यहाँ पे गुजरात लिख लेते हैं और गुजरात लिखने के बाद मैं एंटर्ड कर देता हूँ। जैसे एंटर्ड करूँगा मुझे यहाँ पे अपने गुजरात ब्रांच का एड्रेस लिखना है, तो मैं अपनी पहला कंपनी का नाम लिख लेता हूँ जो है मेरा स्किल कोर्स लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपना एड्रेस फटाफट अपडेट कर देता हूँ। मेरा एड्रेस अपडेट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे अपना पिन कोड डिफाइन कर देता हूँ जो है मेरा 390001। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप चाहे तो अपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी वेबसाइट को ही अपडेट कर रहा हूँ। आपके पास जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी दूसरी ब्रांच भी बन गई। अब हमें हमारी जो थर्ड ब्रांच है मतलब दिल्ली वाली ब्रांच उसका एड्रेस लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिल्ली और एंटर्ड करके अपने कंपनी का मेलिंग नेम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं जो है मेरा स्किल कोर्स लिखने के बाद यहाँ पे मैं अपनी जो दिल्ली वाली ब्रांच है उसका एड्रेस फटाफट अपडेट कर देता हूँ। एड्रेस अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे अपना पिन कोड लिख देता हूँ जो है मेरा 110065। ये सारे मैंने डमी एड्रेसेस लिए हुए हैं। आप चाहे तो इन एड्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो अपने खुद के एड्रेसेस भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो वेबसाइट है वो लिख दिया skillcourse.in। एंटर्ड करते हैं। इस प्रकार हमारी तीनों ब्रांचेस के एड्रेसेस हमने टैली में अपडेट कर दिया। अब सिंपली एंटर्ड करते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सामने आपका कंपनी क्रिएशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आप बोलोगे सर आपने कंपनी क्रिएट कर ली लेकिन जीएसटी नंबर नहीं डाले, तो चलिए अब जीएसटी नंबर डालते हैं। जीएसटी नंबर डालने के लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर का F11 बटन प्रेस करना है जिसकी मदद से आप कंपनी फीचर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। चाहे तो आप अल्ट के भी कर सकते हैं जिससे आप कंपनी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है कंपनी फीचर वाले ऑप्शन में। एंटर करिए फीचर पे। एंटर करने के बाद आप सेम स्क्रीन देखेंगे जो अभी हमने कंपनी जस्ट क्रिएट करने के बाद आपको दिखी थी। तो यहीं पे आपको टैक्सेशन में जीएसटी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, आपको टैक्सेशन में जीएसटी में जाना है और यहाँ पे आपको यस करके एंटर कर देना है। जैसे आप यस कर देंगे आपको यहाँ पे जो भी आपने कंपनी क्रिएट की थी और उस कंपनी के अंदर जो आपने स्टेट डिफाइन किया था वो स्टेट आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने कंपनी क्रिएट की थी महाराष्ट्र में, तो मेरा महाराष्ट्र का जो स्टेट है वो आपको प्राइमरी में दिखना शुरू हो जाएगा। एंटर्ड करेंगे। एंटर्ड करने के बाद यहाँ पे आप प्राइमरी का ऑप्शन देख पाएंगे जो हमने अभी एड्रेसेस सारे अपडेट किए थे। प्राइमरी मतलब हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस की डिटेल्स मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। मोस्टली 2 ही ऑप्शंस दिखते थे। पहला ऑप्शन दिखता था रेगुलर और दूसरा दिखता था कंपोजिशन। अब आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है रेगुलर SEZ। SEZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अभी हम तो रेगुलर में ही करेंगे क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए कंडीशंस थोड़ी अलग होती है। तो सिंपली रेगुलर वाले ऑप्शन को यस करेंगे। हम यूनियन टेरिटरीज में नहीं आते और यहाँ पे हम अपनी महाराष्ट्र की जीएसटी नंबर को
अपडेट कर दे। जीएसटी नंबर लिखने के बाद मुझे यहाँ पे जो मेरा GSTR1 का फाइलिंग है ये किस तरीके से मैं करने वाला हूँ, तो मैं मंथली करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मंथली वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मुझे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो मैं ई इनवॉइस वाले ऑप्शन को एप्लीकेबल मतलब एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसके बाद में मेरा जो प्लेस है वो मुझे यहाँ पे लिख देना है, तो मैं मुंबई लिख देता हूँ कि मैं मुंबई से ई इनवॉइसेस बना रहा हूँ। एंटर करेंगे। ई वे बिल भी मुझे एप्लीकेबल है तो इस ऑप्शन को मैं यस रखूँगा। आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं यस रखना तो आप यस रखिए। अगर आप इन सारे फीचर्स को नहीं देखना चाहते या नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इन सारे ऑप्शंस को नो रख सकते हैं। मुझे तो आपको ठीक से समझाना है इसलिए मैं हर एक ऑप्शन को आपको इन डिटेल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। गुड्स डिस्पैच फ्रॉम, बेसिकली मेरा प्राइमरी एड्रेस है मुंबई का, तो मैं मुंबई के एड्रेस को मतलब प्राइमरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करना। मैंने सारी डिटेल्स तो भरी लेकिन सिर्फ मुंबई की भरी, सिर्फ महाराष्ट्र की भरी। अब मेरी 2 और ब्रांचेस हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनी। तो आपको क्या करना है, आपको कीबोर्ड का बैक बटन प्रेस करना है और जैसे ही आप बैक बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी इस ऑप्शन पे ब्लिंक होते हुए दिख जाएगा। यहाँ पे आपको यस करना है और एंटर कर देना है। जैसे आप यस करके एंटर करेंगे सेम फॉर्म आपको वापस से भरना होगा, जहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि अब आप कौन से स्टेट का जीएसटी नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूँ गुजरात का, तो मैं यहाँ पे सिंपली गुजरात सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे प्राइमरी की जगह पे कौन सा वाला एड्रेस डिफाइन करना है, गुजरात का डिफाइन करना है। तो मैं गुजरात वाले एड्रेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं रेगुलर हूँ तो मैं रेगुलर रखूँगा। मैं यूनियन टेरिटरीज में नहीं आता तो मैं ऑप्शंस को नो रखूँगा। यहाँ पे मैं अपने गुजरात वाला जीएसटी नंबर अपडेट कर देता हूँ। जीएसटी नंबर अपडेट करने के बाद मुझे अपने GSTR1 को मैं कैसे फाइल करना चाहता हूँ ये लिखना है, तो मैं मंथली करना चाहता हूँ। एंटर करूँगा। यहाँ पे मुझे ई इनवॉइस और ई वे बिल की समझो ज़रूरत नहीं है तो मैं नो रख रहा हूँ, या तो चलो यस रख देते हैं। यस रखते हैं। यहाँ पे जो मैं अपना ई वे बिल का प्लेस है ये डिफाइन कर देता हूँ जो है मेरा गुजरात, तो मैं यहाँ पे गुजरात लिख देता हूँ। गुजरात लिखते हैं, एंटर करते हैं। ई वे बिल एप्लीकेशंस को हम यस करेंगे, एंटर करते हैं। प्लेस ऑफ डिस्पैच मेरा बेसिकली गुजरात रहेगा तो मैं गुजरात लिख देता हूँ। अब भी मुझे यस नहीं करना, मैं सिंपली बैक बटन को प्रेस करता हूँ और यस कर देता हूँ। अब समझिए मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती से यस कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यू कैन क्रिएट अ यूनिक वाउचर नंबर एंड सीरीज टू मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मतलब मुझे हर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग वाउचर्स और वो क्रिएट करने हैं। ये तो फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैंने गलती क्या कर दी, मैंने सिर्फ 2 जीएसटी डिटेल्स ही यहाँ पे ऐड करी और मैंने गलती से स्क्रीन को क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे और एक जीएसटी डिटेल्स को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आके आपको बताता हूँ। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आऊँगा, Alt K करूँगा, चाहे तो F11 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाऊँगा मेरे फीचर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद मुझे वापस से GST वाले ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब आपको 2 GSTs के ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आप GST डिटेल्स के अंदर नहीं जा सकते, आपको 2 स्टेट दिख रहे हैं। अब मुझे जो क्रिएट करना है वो दिल्ली के लिए क्रिएट करना है, तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर कर देता हूँ और आपके सामने नए क्रिएशन का फॉर्म आराम से खुल जाएगा। अब मेरा स्टेट कौन सा है नेक्स्ट वाला, वो है दिल्ली, तो मैं यहाँ पे दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइमरी एड्रेस तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि प्राइमरी एड्रेस मैंने महाराष्ट्र के रखा हुआ है। मैंने एड्रेस टाइप बना के रखा था जो मेरा दिल्ली था, तो मैं दिल्ली को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेगुलर मेरा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रहेगा। यूनियन टेरिटरीज में नहीं आता। जीएसटी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो चलो फटाफट अपडेट करते हैं इसको। जीएसटी नंबर अपडेट करने के बाद मुझे यहाँ पे अपने GSTR1 का पीरियड डिफाइन करना है कि मैं कौन से पीरियड में इसको लिखना चाहता हूँ। तो बेसिकली मैं मंथली इसको फाइल करना चाहता हूँ। ई इनवॉइस ऑप्शन को मैं यस रखूँगा और यहाँ पे प्लेस जो रहेगा मेरा दिल्ली रहेगा। दिल्ली से मैं अपना क्या करना चाहता हूँ, ई इनवॉइस और ई वे बिल बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे दिल्ली लिख देता हूँ। ई वे बिल वाले ऑप्शन को मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो मेरा डिस्पैच रहेगा वो दिल्ली का रहेगा, एंटर कर देते हैं। अब मुझे कोई और नई कंपनी ऐड नहीं करनी, मुझे 3 ही करनी थी, तो मैंने तीनों कंपनी यहाँ पे लिख दी है। एंटर करते हैं और स्क्रीन को क्या कर देते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आप एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके सामने 3 अलग अलग स्टेट की जगह पे रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। बहुत सिंपल था। अब हमें क्या करना है, अब हम बैक करते हैं और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हम अपने
लेजर्स क्रिएशन की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों लेजर्स क्रिएशन के लिए जैसे आप पुराने तरीके यूज़ करते थे सेम तरीके यूज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे कुछ लेजर्स को क्रिएट करते हैं, तो मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ। क्रिएट वाले ऑप्शन में आने के बाद मैं लेजर्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं दो अलग अलग लेजर्स क्रिएट करता हूँ। पहला जो मैं लेजर क्रिएट करूँगा वो करूँगा सन्ड्री डेटर का, और दूसरा जो मैं क्रिएट करूँगा वो करूँगा सन्ड्री क्रेडिटर का। तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर का पहले यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर देता हूँ, जो है मेरा आकाश अकाउंट बना देते हैं, एंटर करते हैं। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे हम अपना एक डमी जीएसटी नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना जीएसटी नंबर अपडेट कर देता हूँ। एंटर करते और स्क्रीन को कर देते हैं एक्सेप्ट करने के बाद मैं और एक लेजर बनाना चाहता हूँ, जो मैं बनाता हूँ जिग्नेश अकाउंट बनाने के बाद इसका भी हमें अंडर ग्रुप डिफाइन करना है, जो रहेगा मेरा सन्ड्री डेटर्ड। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, स्टेट हम महाराष्ट्र ही रखेंगे और यहाँ पे मैं उसका जीएसटी नंबर अपडेट कर देता हूँ। जो है मेरा महाराष्ट्र का एक डमी जीएसटी नंबर मैंने रखा हुआ है, वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जीएसटी नंबर लिखने के बाद सिंपली आपको एंटर करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब हमने दो पार्टीज क्रिएट कर ली, इसी के साथ हम परचेस और सेल्स की भी एंट्री करने वाले हैं। तो परचेस और सेल्स के लेजर भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। पहला जो लेजर मैं क्रिएट करूँगा वो करूँगा मेरा परचेस अकाउंट का। मैं यहाँ पे परचेस अकाउंट लिख लेता हूँ। इसके बाद में मुझे यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप डिफाइन करना है, जो रहेगा परचेस अकाउंट। एंटर करेंगे, टाइप ऑफ लेजर को आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, एसेसेबल वैल्यू को भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी वाले ऑप्शन को आपको यस करना है, और यस करने के बाद आपको HSN एंड सैक रिलेटेड डिटेल्स को आपको एज पर कंपनी ग्रुप इस ऑप्शन को यस रखना है, और जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स को भी आपको एज पर कंपनी ग्रुप रखना है। एंटर करेंगे और आप गुड्स या सर्विस जो भी डील कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन को यूज़ करना है। मतलब टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स करने वाले हैं, इसलिए हम गुड्स इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इसी प्रकार हम अपना सेल्स का भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जो रहेगा मेरा सेल्स अकाउंट। इसका अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट का। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एसेसेबल वैल्यू नॉट एप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, HSN रिलेटेड डिटेल्स में हम एज पर कंपनी ऑब्लिक ग्रुप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, एंड जीएसटी रेट इस ऑप्शन को भी हम एज पर कंपनी ग्रुप इस ऑप्शन को चूज़ करके, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स इस ऑप्शन को चूज़ करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारे परचेस और सेल्स के लेजर क्रिएट हो गए। अब हमें जीएसटी से रिलेटेड लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो पहला जो मेरा टैक्स होता है वो होता है CGST। तो मैं यहाँ पे CGST लिख देता हूँ, जिसे हम सेंट्रल टैक्स भी कहते हैं। इसका अंडर ग्रुप जो रहेगा वो रहेगा मेरा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको जीएसटी वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, यहाँ पे आपको CGST वाले ऑप्शन को चूज़ करना और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना। दूसरा जो टैक्स होता है वो होता है मेरा SGST, जहाँ पे मैं SGST को डिफाइन कर देता हूँ। इसका भी अंडर ग्रुप जो मुझे डिफाइन करना है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डिफाइन करना है। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में मुझे GST लिख देना है, और यहाँ पे मुझे SGST वाले ऑप्शन को, मतलब टाइप ऑफ टैक्सेस में मुझे SGST वाले ऑप्शन को चूज़ करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। आखिरी जो मेरा टैक्स होता है वो होता है मेरा IGST, जिसे इंटीग्रेटेड टैक्स भी कहा जाता है। इसका भी अंडर ग्रुप मुझे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस डिफाइन करना है। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में मुझे GST वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, और टाइप ऑफ टैक्स में मुझे IGST वाले ऑप्शन को चूज़ करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। तो इस प्रकार मेरे GST से रिलेटेड सारे लेजर्स बन जाते हैं। अब मुझे जो एक्सपेंसेस है, मतलब फ्रेट चार्जेस, ऐसे कोई एक्सपेंसेस को मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है, क्योंकि मैं परचेज पे कुछ फ्रेट चार्जेस भी लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेट चार्जेस का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। फ्रेट चार्जेस लिखने के बाद मुझे इसका एक अंडर ग्रुप डिफाइन करना है, जो रहेगा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर में आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, एसेसेबल वैल्यू को भी आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, जीएसटी एप्लीकेबल ऑप्शन में आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, लेकिन HSN रिलेटेड डिटेल्स में आपको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद ही आप उस लेजर में HSN और डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डमी HSN लिख रहा हूँ, जो मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। आप चाहे तो इसको एक्यूरेट वाला, मतलब सर्च करके लिख सकते हैं। तो मैंने HSN तो मेरा डिफाइन कर दिया। इसके बाद में मुझे यहाँ पे GST रेट डिफाइन करना है। यहाँ पे भी मुझे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करना है।
टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल रखना है और टैक्स डिफाइन करना है जो मैं 12% देना चाहता हूँ। लेकिन फ्रेट चार्जेज जो होता है वो एक तरीके का सर्विस होता है, तो मैं सर्विस वाले ऑप्शन को चूज़ करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मेरे सारे के सारे लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एक स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो चलिए स्टॉक आइटम को क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे, जो आपको इन्वेंटरी मास्टर्स में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली एंटर करिए, मतलब स्टॉक आइटम पे एंटर करिए और आप जो भी स्टॉक सेल करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, उसको आपको सिंपली क्रिएट करना है जैसे आप पहले से क्रिएट करते थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा LCD मॉनिटर ये मेरा स्टॉक रहेगा। इसका अंडर ग्रुप वगैरह ये सारी चीज़ें मैं अभी डिफाइन नहीं करना चाहता, मैं सिंपली यूनिट्स रखना चाहता हूँ। तो मैंने NOS करके एक यूनिट क्रिएट किया था जो है मेरा नंबर्स, तो मैं नंबर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। GST एप्लीकेबल इस ऑप्शन को मैं एप्लीकेबल रखूँगा। यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पे एक HSN लिख देना है। तो मैं डमी HSN लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसका एक्यूरेट HSN लिख सकते हैं। इसके बाद में मुझे इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है जो है मेरा मॉनिटर, तो मैं यहाँ पे मॉनिटर लिख देता हूँ, एंटर करते हैं। GST रिलेटेड डिटेल लिखने के लिए भी आपको स्पेसिफाई डिटेल इस ऑप्शन को चूज़ करना है। टैक्सेबिलिटी को आपको टैक्सेबल करना है और यहाँ पे आपका टैक्स रेट डिफाइन करना है जो रहेगा मेरा 18%। एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई तो मेरा बेसिकली गुड्स ही है, तो गुड्स सेलेक्ट करके एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। इस प्रकार हमारे लेजर्स, पार्टीज और स्टॉक आइटम सब कुछ क्रिएट हो गया। हमने क्रिएट कंपनी भी कर ली और इस कंपनी के अंदर हमने मल्टीपल GST नंबर्स को भी एक्टिवेट कर लिया। तो चलिए पहली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं जो है मेरी परचेस की एंट्री। तो मैं बैक करके मतलब एस्केप करते हुए बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं चला जाता हूँ मेरे परचेस वाउचर की तरफ, जिसके लिए मुझे वाउचर में आना है। वाउचर में आने के बाद मैं एंटर करूँगा और अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको दिल्ली वाला ऑप्शन शो कर रहा है। इसके साथ में मैं आपको और एक ऑप्शन दिखाना चाहता हूँ जो आपको F3 की जगह पे दिख रहा है, वो है कंपनी रजिस्ट्रेशन। आप सिंपली कीबोर्ड के ऊपर का F3 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आपको तीनों अलग अलग GSTs यहाँ पे शो करेंगे। मतलब मैं अभी बैक करता हूँ, मैं परचेस में हूँ, मैं परचेस में कौन से कंपनी का परचेस बुक करना चाहता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, लेकिन मुझे परचेस करना है महाराष्ट्र के लिए, तो मैं F3 करूँगा और F3 करने के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में परचेस कर सकता हूँ। मतलब कितना सिंपल ऑप्शन है। आप F3 दबाइए, आप जहाँ पे परचेस या सेल बुक करना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करिए, उस GST को सेलेक्ट करिए और वहाँ पे काम करना शुरू करिए। लेकिन दोस्तों एक मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक आपको टेक्निकल इशू भी शो होगा। वो इशू क्या है, तो आप यहाँ पे नंबर्स देख पाएंगे कि नंबर 1 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब कंपनी अलग अलग नहीं है, कंपनी एक ही है, तो जो सीरियल नंबर है वो कैसे रहेंगे। जैसे नंबर 1 मैंने अगर गुजरात में यूज़ कर लिया, नंबर 2 मैंने महाराष्ट्र में यूज़ कर लिया, नंबर 3 मैंने दिल्ली में यूज़ कर लिया, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है और टैली की तरफ से भी यही अपडेट है कि जब आप एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल GST नंबर्स को अपडेट करेंगे तो आपको ये जो परचेज़ के नंबर्स दिख रहे हैं ये भी एक सीरीज़ में बनाने हैं। जैसे गुजरात के लिए मैं GJ नंबर से स्टार्ट करूँगा, परचेज़ के जो मेरे सीरियल नंबर रहेंगे वो GJ नंबर से स्टार्ट होंगे। तो हम पहला काम क्या करेंगे, हम अपने वाउचर टाइप में जाके नंबरिंग को डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम आ जाएंगे अपने अल्टर वाले ऑप्शंस पे। अल्टर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको वाउचर टाइप्स में जाना है और वाउचर टाइप में जाने के बाद आप परचेस के वाउचर टाइप को एडिट करना चाहते हैं, परचेस में नंबरिंग देना चाहते हैं, तो आपको परचेस वाले ऑप्शन पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जो है मेरा मेथड का नंबरिंग। लेकिन मुझे तो यहाँ पे नंबरिंग की सीरीज़ डिफ़ाइन करनी है, तो नंबरिंग की अलग अलग सीरीज़ डिफ़ाइन करने के लिए आपको कीबोर्ड के F12 बटन का यूज़ करना है, जिसकी मदद से आप कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, डिफ़ाइन मल्टीपल नंबर सीरीज़ फॉर द वाउचर।
इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे, अब आपके सामने वाउचर टाइप में एक नया ऑप्शन दिखाई देगा जो है मेरा डिफाइन मल्टीपल नंबरिंग सीरीज फॉर वाउचर। इस ऑप्शन को सिंपली आपको यस करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को यस करेंगे आपको एक डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट को यूज़ नहीं करना है। आपने जितने भी स्टेट डिफाइन किए उन सब के लिए आपको अलग अलग सेशंस को क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। अब मैं पहला जो नंबर सीरीज़ है वो किसके लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के लिए बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ। सिंपली हम क्या करेंगे, मुंबई लिख देंगे। मुंबई लिखने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग इस ऑप्शन में ऑटोमेटिक इस ऑप्शन को चूज़ करना है। इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसर्टिंग, यहाँ पे आपको रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर इस ऑप्शन को चूज़ करना है। इस ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको सेट अल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप ऑप्शन को यस करेंगे आपके सामने प्रीफिक्स और सरफिक्स डिटेल्स के ऑप्शन शो करेंगे, जहाँ पे नंबर आपको देना है 1 से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको 0 डिफाइन करना है, 0 को आपको प्रीफिक्स में डालना है। देन आप कब से इस नंबर सीरीज़ को एप्लीकेबल करना चाहते हो, तो हम 1 अप्रैल 2023 से इस नंबर सीरीज़ को अपडेट करना चाहता हूँ। नंबर मेरा 1 से स्टार्ट होगा, ईयरली बेसिस पे रहेगा। प्रीफिक्स मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है जो 1 अप्रैल 2023 से डिफाइन होगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा MH/2223 लिख देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2223 और मैं एक और स्लैश यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एंटर करेंगे और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपने एक नंबर सीरीज़ क्रिएट कर ली मुंबई वाली। इसी प्रकार हम गुजरात और दिल्ली की भी सीरीज़ को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं फटाफट क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुजरात लिख दिया। यहाँ पे लिखने के बाद आप मेथड में लिखना है आपको ऑटोमेटिक लिखने के बाद आपको नंबरिंग मेथड में आप रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबरिंग इस ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे आपको सेट अल्टर एडिशन नंबरिंग डिटेल को यस करना है। यस करने के बाद आपको जो स्टार्टिंग नंबर है वो 1 है। आप विड्थ फॉर न्यूमेरिकल पार्ट 0 रखेंगे। प्रीफिक्स को आपको यस करना है। यहाँ पे आपको 1 अप्रैल 2023 का डेट डिफाइन करना है। नंबर आपका 1 से ही स्टार्ट होगा। जो आपका प्रीफिक्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है, और आप गुजरात के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे GJ/2223 और एक बैकस्लैश। एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब आपके दोनों परचेज की सीरीज़ क्रिएट हो गई। इसी प्रकार आप और एक दिल्ली वाली सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। तो मैं क्रिएट में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली लिखने के बाद एंटर करेंगे। नंबर मेथडिंग को आपको ऑटोमेटिक रखना है। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर इस ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। देन सेट अल्टर डिटेल को आपको यस कर देना है। एंटर करना है। नंबर 1 रखना है, 0 कर देना है। प्रीफिक्स को यस कर देना है। 1 अप्रैल 2023 से इसको एप्लीकेबल कर देना है। नंबर 1 से स्टार्ट होगा और प्रीफिक्स में आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 वापस से लिखना है। दिल्ली के लिए बना रहे तो DL/2223/ एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना। अब आपके सामने जो आपके तीनों नंबरिंग मेथड है वो क्रिएट हो चुके हैं। डिफ़ॉल्ट की अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो डिफ़ॉल्ट को ओपन करेंगे और Alt+D बटन की मदद से इसे डिलीट कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट का कोई ऑप्शन नहीं और हमारे पास 3 अलग अलग नंबरिंग्स ऑप्शन अवेलेबल है। स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद एंटर करते हुए आगे आ जाएंगे। आपको एंटर करते हुए आगे आना है और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल को चूज़ करना है। एनी करेंगे तो क्या होगा, हमेशा वो अलग अलग जगह पे दिखाते रहेगा। तो आपको डिफ़ॉल्ट में आके क्या करना है, डिफ़ॉल्ट में आपको एक डिफ़ाइन करना है। जैसे मेरी मुंबई जो है वो प्राइमरी लोकेशन है, मेन लोकेशन है, हेड ऑफिस है, तो मैं महाराष्ट्र वाले रजिस्ट्रेशन को डिफ़ॉल्ट रखूँगा। तो जब भी मैं परचेस में जाऊँगा डिफ़ॉल्ट में मुझे महाराष्ट्र यहाँ पे शो करेगा। बाकी किसी ऑप्शन को मुझे यहाँ पे टच नहीं करना, तो नो करते हुए एंटर करके मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब मैं वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं वाउचर्स में आ जाता हूँ और मैं परचेस में आऊँगा। आप देखेंगे महाराष्ट्र जो है वो मेरा डिफ़ॉल्ट आ चुका है और जो मैंने सीरीज़ डिफाइन की थी वो भी आपको यहाँ पे
दिख रही है। जैसे मैं महाराष्ट्र की जगह पे गुजरात में एंट्री पास करना चाहता हूँ तो मैं F3 बटन को प्रेस करूँगा, मैं यहाँ पे गुजरात को सिलेक्ट करूँगा, सीरीज़ भी मुझे यहाँ पे गुजरात की सिलेक्ट करनी है और सिस्टम डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन को एंटर करना है। जैसे ही आप सिस्टम डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे आपके सामने गुजरात की सीरीज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार मैं वापस से F3 करता हूँ। अब मैं दिल्ली में एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं दिल्ली वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा, सीरीज़ मैं दिल्ली की चूज़ करूँगा, सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को चूज़ करूँगा। अब मैं दिल्ली में एंट्री कर सकता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपना पहला परचेस का एंट्री पास करते हैं जो हम महाराष्ट्र में करने वाले हैं। तो मैं वापस से F3 बटन को प्रेस करता हूँ, मैं आ जाता हूँ महाराष्ट्र में, मैं सीरीज़ भी मुंबई वाली सिलेक्ट करता हूँ और सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करके महाराष्ट्र में मैं पहली अपनी एंट्री पास करता हूँ। अब मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर में कोई भी डमी नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैं 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, एंटर्ड करते हैं। हमने पार्टी क्रिएट की थी, आकाश को हमने एज अ सन्ड्री क्रेडिटर दिखाया तो मैं आकाश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्राइमरी में आएगा, डिफ़ॉल्टली एंटर्ड करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे। हमने परचेस का लेजर बना लिया था इसलिए हम परचेस के लेजर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हमने एक स्टॉक आइटम भी यहाँ पे बना लिया था तो हम अपने स्टॉक आइटम को डिफाइन करते हैं। मैं पीस परचेस करना चाहता हूँ 10 मॉनिटर और इसका रेट रखूँगा मैं, समझिए 2000 रुपया, कम रेट रखेंगे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होए। तो 20,000 रुपया मेरा बनता है, एंटर्ड करेंगे। आकाश जो कंपनी थी वो महाराष्ट्र की थी इसलिए मुझे यहाँ पे CGST का लेजर सेलेक्ट करना है और SGST का लेजर करना है। एंटर्ड करेंगे, कोई नरेशन कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, एंटर्ड करते हुए स्क्रीन को क्या कर देंगे दोस्तों, एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरे महाराष्ट्र में एंट्री हो गई। इसी प्रकार मैं गुजरात में एंट्री करना चाहता हूँ तो गुजरात में एंट्री करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में नंबर 2 चल रहा है अभी। मैं F3 बटन को प्रेस करता हूँ, मैं गुजरात को सिलेक्ट करता हूँ, गुजरात वाली सीरीज़ को सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं और अब आप देख पाएंगे कि गुजरात की सीरीज़ नंबर 1 चल रही है। यहाँ पे आएंगे, वापस से यहाँ पे एक डमी नंबर डाल देते हैं जो रहेगा मेरा 2 3 4 5। एंटर्ड करेंगे, उसी पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, आकाश को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो गुजरात में भी तो सेल कर सकता है। तो गुजरात वाली पार्टी को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंटर्ड कर दिया। परचेस कर रहे हैं हम गुजरात में, स्टॉक आइटम तो हमने एक ही बनाया, एंटर्ड कर देते हैं। यहाँ पे 5 पीस परचेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे टैक्स जो लगेगा वो लगेगा मेरा IGST। आप यहाँ पे CGST SGST डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आकाश नाम की पार्टी कहाँ की थी, महाराष्ट्र की थी। तो एंटर्ड करेंगे और एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। अब इसी पार्टी का हम दिल्ली में भी परचेस करते तो F3 बटन को प्रेस करेंगे, दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, दिल्ली की नंबर सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे, सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे और एक डमी नंबर हम दे देते हैं जो मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर रहेगा। पार्टी जो रहेगी मेरी आकाश की रहेगी। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आने के बाद मैं वापस से अपने परचेस वाले लेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टॉक आइटम तो मेरे पास एक ही है तो मैं यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिफाइन कर देता हूँ, 5 पीस हम खरीद रहे हैं। और दिल्ली में भी यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा, ये लगेगा मेरा IGST का टैक्स। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और स्क्रीन को कर देंगे एक्सेप्ट। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक ही पार्टी को अलग अलग स्टेट में उससे हमने क्या कर दिया, गुड्स को परचेस कर लिया। अब बैक करते हैं और इसका GST पे इफेक्ट देखते हैं। GST पे इफेक्ट देखने के लिए हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ पे आ जाते हैं GST रिपोर्ट्स में। यहाँ पे आने के बाद आपको GSTR 2A रिको इस ऑप्शन पे आके एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपने 3 इन्वॉइसेस लिखे थे और तीनों इन्वॉइसेस यहाँ पे दिखने शुरू हो गए। और ऊपर एक ध्यान दीजिए, ऑल रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब सारी कंपनीज़ के आपको यहाँ पे इन्वॉइसेस दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के इन्वॉइसेस देखने की, मैंने महाराष्ट्र में कितना परचेस किया था। तो मुझे यहाँ पे भी F3 का ऑप्शन शो करेगा। F3 के ऑप्शन पे मुझे चूज़ करना है, महाराष्ट्र वाले ऑप्शन पे चूज़ करना है। तो आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र में सिर्फ मैंने एक ही बिल मैंने किया था। मैं वापस से F3 करता हूँ और अब मैं गुजरात में देखना चाहता हूँ कि मैंने गुजरात में कितने परचेस किए थे। मैं गुजरात को सिलेक्ट करता हूँ, गुजरात में भी आपको एक ही बिल यहाँ पे दिखेगा। इसी प्रकार मैं वापस से F3 बटन को प्रेस करता हूँ और मैं दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ तो दिल्ली में भी मुझे एक ही बिल दिखेगा। और मैं ग्रुप ऑफ कंपनी में मैंने कितना परचेस किया ये देखना चाहता हूँ तो मुझे F3 बटन को प्रेस करना है और स्किल कोर्स वाले ऑप्शन को चूज़ करना है, एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपको स्किल कोर्स में जितने भी परचेस है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब सारे स्टेट के परचेस आपको एक ही जगह पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने परचेस बुकिंग सीखी। अब हम क्या करेंगे, अभी हम सेल्स को भी कैसे बुक करते हैं ये इसमें सीखेंगे। तो चलिए सेल्स बुकिंग की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों सेल्स बुकिंग की तरफ जाने के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना पड़ेगा। तो मैं एस्केप करते हुए बाहर आ जाता हूँ और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हमें सेल्स के लिए भी सेल्स का एक वाउचर टाइप क्रिएट करना होगा। तो वाउचर टाइप क्रिएट करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम वापस से अल्टर वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम वाउचर टाइप्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको आ जाना है सेल्स वाउचर्स में। सेल्स वाउचर टाइप में आने के बाद आपको वापस से डिफाइन मल्टीपल नंबर सीरीज इस ऑप्शन को यस करना है और आपको नंबर्स को डिफाइन करना है, सीरीज़ को आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंटिंग में अच्छा करियर करना चाहते हैं तो आप हमारी skillcourse.in वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अकाउंटिंग में अच्छा करियर करने के लिए हमारी वेबसाइट को विज़िट कर और वहाँ पे हमने आपके लिए कौन से सरप्राइजेस रखे हुए ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ, देन इसके बाद में हम सेल्स सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हमारी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको skillcourse.in इस वेबसाइट को विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद आपको ये वेबसाइट इस तरीके से शो करेगी जहाँ पे आपको सतीश सर का फ़ोटो भी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको कॉम्बो कोर्सेस वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ पे आने के बाद आपको कर्सर को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप अकाउंटिंग एसेंशियल कोर्स इस ऑप्शन पे आ जाएंगे जिसकी प्राइस है सिर्फ 999 और यहाँ पे जैसे आप रीड मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बंडल है जहाँ पे आप टैली प्राइम, एक्सेल, बिगिनर टू एडवांस और गूगल शीट में मास्टरी कर सकते हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने इस कोर्स को एनरोल किया है और ये प्राइस तो हमने ऐसी रखी है जिससे कोई भी आराम से परचेस कर सकता है। दोस्तों कोर्सेज़ की बात करें तो हिंदी सरल भाषा में सारे कोर्सेज़ आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ में ये जो कोर्स है ये बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स है। इस कोर्स में लगभग 340 प्लस डिटेल वीडियोस है। इसकी प्रैक्टिस फाइल भी आपके लिए अवेलेबल है और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको उसका सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। इसी के साथ में हमने एक और बढ़िया फीचर रखा हुआ है कि अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो आप ऐप के अंदर ही वीडियोस को डाउनलोड करके देख सकते। जैसे किसी स्टूडेंट के पास इंटरनेट का इशू होता है तो वो वीडियोस को अपने ऐप में भी डाउनलोड करके देख सकता है। इसके साथ में कुछ बोनसेस भी हमने रखे जिसमें हमने पीडीएफ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, टैली प्राइम की ई बुक दी है जो हिंदी में है, सरल भाषा में है, एमएस एक्सेल की बुक दे के रखी हुई है। इसके साथ में अगर हम कोर्स के बेनिफिट्स की बात करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर होगी, टैली प्राइम कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, अकाउंटिंग वाउचर्स कैसे होते हैं, लेजर्स कैसे होते हैं, जीएसटी कैसे होता है, टीडीएस कैसे होता है, एक्सेल के एडवांस फीचर कौन कौन से होते हैं, वर्किंग विद डेटा इन एक्सेल एंड फंक्शंस, आपको ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। इसी के साथ में आपको गूगल की जो एक्सेल शीट है वो भी आपको बेसिक से एडवांस सीखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ में एक बहुत बढ़िया चीज़ आपकी कवर होगी जो है ऑनलाइन डेटा मैनेजमेंट। मतलब बहुत सारी कंपनीज अभी ऑनलाइन अपने डेटा को मैनेज करती है तो वो कैसे किया जाएगा ये सब आप इस गूगल शीट में सीख सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स लगता है आपके बिहाफ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अकाउंटिंग में एक अच्छा करियर करने के लिए तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को एनरोल करिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हम सीख रहे थे सेल्स वाउचर की एंट्रीज। तो चलिए टैली की तरफ जाते हैं। दोस्तों टैली में आ जाने के बाद आपको क्रिएट सीरीज़ वाले ऑप्शन पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको आपकी सीरीज़ का नाम यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं महाराष्ट्र के लिए डिफाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं मुंबई ऐसा लिख देता हूँ, मुंबई सेल्स, मुंबई सेल्स। एंटर्ड करते हैं। नंबरिंग जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑटोमेटिक रहेगा। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबरिंग इस ऑप्शन को आपको यस करना है। सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल इस ऑप्शन को आपको यस करना है। स्टार्टिंग नंबर आपका 1 रहेगा, यहाँ पे आपको 0 डिफाइन करना है। प्रीफिक्स विद 0 ऑप्शन को आपको यस करना है। स्टार्टिंग नंबर आप देंगे 1 अप्रैल 2023 से, नंबर 1 से आपका स्टार्ट होगा और पीरियड जो रहेगा आपका ईयरली रहेगा। एंटर करेंगे। प्रीफिक्स में आपको वापस से 1 अप्रैल 2023 इस डेट को लिखना है और यहाँ पे आपका प्रीफिक्स डिफाइन करना है। तो मेरा जो रहेगा प्रीफिक्स वो रहेगा MH/22 और 23 और स्लैश देते हैं
एंटर्ड कर देते हैं, एंटर्ड करते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देते हैं। अब मेरा मुंबई का सेल्स का सीरीज़ क्रिएट हो चुका है। इसी प्रकार मैं दिल्ली और गुजरात की सीरीज़ को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्रिएट सेशन पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूँगा गुजरात सेल्स, और जो मेथड रहेगा वो मेरा ऑटोमेटिक रहेगा। रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबरिंग रहेगा। सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल, इस ऑप्शन को येस कर देंगे। स्टार्टिंग नंबर 1 यहाँ पे 0 प्रीफिक्स येस, और स्टार्टिंग डेट 1 अप्रैल 2023 नंबर 1। ईयरली बेसिस जो प्रीफिक्स रहेगा वो भी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, और ये नंबर जो रहेगा वो रहेगा मेरा GJ/2223 एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और एक सीरीज़ मुझे क्रिएट करनी है जो मेरी दिल्ली की सीरीज़ है, तो मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिल्ली सेल्स। एंटर्ड करेंगे, ऑटोमेटिक रखेंगे। रिटेन ओरिजिनल नंबर वाउचर्स, इस ऑप्शन को येस करेंगे। सेट अल्टर ऑप्शन को येस करेंगे। नंबर 1 0 प्रीफिक्स येस, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 नंबर 1 से स्टार्ट होगा। प्रीफिक्स डिफाइन करेंगे 1 अप्रैल 2023 से, और जो मेरा नंबर रहेगा वो रहेगा DL/2223 एंड एंटर्ड। अब मेरे तीनों के तीनों सेल्स के जो नंबर सीरीज़ थे वो क्रिएट हो चुके हैं। मुझे डिफ़ॉल्ट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट सीरीज़ को मुझे एंटर्ड करके ओपन कर लेना है और सिंपली Alt D की मदद से इसे डिलीट कर देना है। डिलीट इसलिए करना है ताकि जब आप इंट्रीज करें तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। मतलब गलती से आपने डिफ़ॉल्ट सीरीज़ को सिलेक्ट कर लिया तो आपका जो नंबर मेथड है वो गलत हो सकता है, मिस हो सकता है। अभी हमने डिलीट कर दिया। अब हम एंटर्ड करते हुए आगे आ जाएंगे, और एंटर्ड करते हुए हमें आ जाना है स्टैट्यूटरी डिटेल्स में। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट GST रजिस्ट्रेशन वाले स्टेट को डिफाइन करना है। अब बेसिकली जो मेरा HO होता है वहाँ से ज़्यादा सेल्स बिल बनते हैं, तो जो मेरा HO था वो महाराष्ट्र था, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब जब भी मैं सेल्स बिल ओपन करूँ तो मेरा जो सेल्स का वाउचर टाइप है वो महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन के साथ खुले। बस इतना आपको सेलेक्ट करना है, बाकी कोई भी चीज़ को आपको टच नहीं करना। एंटर कर देना और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब आप वापस से बैक करते हुए बाहर आ जाएंगे और आप आ जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आपको एंटर करना है। परचेस के बारे में तो हमने सीख लिया था। सेल्स के लिए आपको सिंपली F8 बटन का यूज़ करना है। F8 बटन का जैसे आप यूज़ करेंगे आपके सामने आपका सेल्स का वाउचर टाइप खुल जाएगा, जहाँ पे आप मुंबई सेल्स मतलब महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन को एंटर कर देंगे। अब आप देख पाएंगे आपके सामने महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, और इसी के साथ में आपका जो सीरियल नंबर था जो आपने महाराष्ट्र के लिए डिफ़ाइन किया था वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फटाफट एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं। हमने जिग्नेश नाम का एक लेजर बनाया था जो सन्ड्री डेटर्स के अंदर हमने रखा था, तो जिग्नेश की हम एक सेल्स की एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ पे मैं जिग्नेश का लेजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा। सेल्स लेजर में हम सेल्स का अकाउंट हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक ही स्टॉक आइटम क्रिएट किया था, हम उस स्टॉक आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 पीसेस को सेल करना चाहते हैं, जिसका रेट हम रखते हैं 2200 रुपया। 2200 रुपया लिखने के बाद एंटर करेंगे, और जो पार्टी थी हमारी ये महाराष्ट्र की थी, तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST और SGST। आप टैक्स को डिफाइन करिए। फिलहाल मुझे ई-वे बिल या ई इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस ऑप्शन को नो करूँगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ूँगा और स्क्रीन को मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। जैसे एक्सेप्ट कर दूंगा आपके पास डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि हमने इस ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट में यस करके रखा था। फिलहाल मुझे इस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नो करके स्क्रीन को आगे लेके चलता हूँ। अब महाराष्ट्र में मेरा एक सेल्स का बिल तो क्रिएट हो चुका है। सेम तरीके से मैं गुजरात में भी बिल को क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए सिंपली मैं कीबोर्ड की मदद से F3 बटन को प्रेस करूंगा और गुजरात रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मुझे गुजरात सेल्स ऑटो नंबरिंग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि गुजरात की सीरीज़ एक्टिवेट हो चुकी है। इसी के साथ में हमारा गुजरात वाला रजिस्ट्रेशन भी एक्टिवेट हो चुका है। जिग्नेश को हमने प्रोडक्ट सेल किया, तो हम जिग्नेश को यहाँ पे लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं।
एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आने के बाद हम अपना सेल्स का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे जो रहेगा मेरा सेल्स अकाउंट। एक ही प्रोडक्ट मेरे पास था तो मैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 पीस सेल करना चाहता हूँ, रेट मैं सेम रखूँगा और एंटर्ड करते हुए आगे आ जाऊँगा। अब जिग्नेश जो पार्टी है ये महाराष्ट्र से थी और हम गुजरात से उसको सेल कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे IGST का टैक्स लगाना है। यहाँ पे टैक्स सेलेक्ट करने के बाद आप एंटर्ड करिए। ई इनवाइस वाले ऑप्शन की अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो नो करेंगे। एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था तो मैं इसे नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। अब मेरा महाराष्ट्र में और गुजरात में सेल्स बिल तो क्रिएट हो चुका है, बस दिल्ली बची है। तो दिल्ली में पहुँच जाते हैं F3 बटन की मदद से। यहाँ पे दिल्ली रजिस्ट्रेशन को हम सिलेक्ट करेंगे। दिल्ली सेल्स वाले जो हमारे ऑटो नंबर्स है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिस्टम डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ऑप्शन को चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो पार्टी है मतलब जिग्नेश पार्टी है, इस पार्टी को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एंटर्ड करते हुए आगे आ जाना है और आपको आपका जो सेल्स का लेजर है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स का लेजर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ही स्टॉक आइटम है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके 2 पीस हम सेल करना चाहते हैं तो सिंपली 2 पीस को यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, एंटर्ड करेंगे। हमारा जो टैक्स रहेगा वो IGST का टैक्स रहेगा तो हम IGST के लेजर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमें ई इनवॉइस वगैरह कोई चीज़ों की ज़रूरत है नहीं तो हम सिंपली इसको नो करेंगे और एंटर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एंटर्ड करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपके पास वापस से डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस ये ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो नो करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे तीनों स्टेट में हमारे सेल्स के बिल जो है वह पंच हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, हम GST रिपोर्ट्स में जाके इन सारे बिल्स के इफेक्ट देखते हैं, जिसके लिए हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। इसके बाद में हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप GST रिपोर्ट्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप GSTR1 इस ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। जैसे आप चूज़ करेंगे आप यहाँ पे देख पाएंगे आपके सामने ऑल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन शो कर रहा है और सारे इन्वॉइसेस आपको B2B में दिख रहे हैं, मतलब तीनों स्टेट्स के इन्वॉइसेस आपको एक ही जगह पे दिख रहे हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको F3 बटन को प्रेस करना है और जिस भी स्टेट का आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र का देखना चाहते हैं तो महाराष्ट्र वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको सिर्फ महाराष्ट्र का सेल्स ही दिखेगा। अगर आप दिल्ली का देखना चाहते हैं तो वापस से आप F3 बटन पर प्रेस करेंगे। आप गुजरात को सिलेक्ट करेंगे, आपको गुजरात का दिखेगा। F3 बटन प्रेस करेंगे, आप दिल्ली का देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली का देख सकते हैं। और अगर आप ग्रुप ऑफ कंपनी का सेल देखना चाहते हैं तो आप वापस से F3 करेंगे और जहाँ पे आपको स्किल कोर्स मतलब आपकी कंपनी का नाम दिखेगा वहाँ पे सिंपली आपको एंटर करना है और आपको तीनों इनवॉइस इकट्ठे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा और बढ़िया फीचर है जो टैली आपके लिए लेके आ रहा है। फिलहाल हमने ये वीडियो बीटा वर्जन पे बनाया, मतलब सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिए हुए सॉफ्टवेयर पे बनाया। तो आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।